नर मांस पकाए जाते थे। कितना बीभत्स समय था वह, जिस समय, ये कहानी नहीं सुना रही हूँ, एक सत्य बता रही हूँ, जिस समय पाकशालाओं में नर मांस पकाए जाते थे, जिस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे। जिस समय गौशालाओं में जब आग लगाई जाती थी, जिस समय बलात् साधुओं को वारुणी पिलाई जाती थी, वारुणी पिलाई जाती थी, वारुणी पिलाई जाती थी, वारुणी पिलाई जाती थी। तो याद रखो, हमें अपने धर्म की रक्षा करना है। जब धर्म ही नहीं रहेगा तो देश नहीं रहेगा, और जब देश नहीं रहेगा तो तुम नहीं रहोगे, और जब तुम नहीं रहोगे तो क्या होगी? चेत जाओ ए हिंदुस्तान वालों, वरना तुम्हारी दास्तां तक न होगी, दास्तानों में कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। इसलिए अपनी संस्कृति की रक्षा करो। हम पहनावा पहन रहे हैं, धोती कुर्ता पहन करके कोई व्यक्ति जाए तो उसे हम बड़े नीची निगाह से देखते हैं। कोई हिंदी में बात करे तो उसे हम बड़ा अशिक्षित समझते हैं, और संस्कृत बोले तो हे समझते हैं। संस्कृत बोल रहा, अरे संस्कृत देव भाषा है। जीन्स पैंट पहना है और 10 जगह से वो जीन्स पैंट में छेद है, वेरी मॉडर्न। अपने आप को कह रहे हैं बहुत मॉडर्न है, लगता हॉलीवुड से अभी अवतार हुआ है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और हाँ, हमारे देश में संस्कार है कर्ण छेदन, ये कर्ण भेदन संस्कार है। कान छेदे जाते संस्कार है, लेकिन आजकल तो मैंने देखा कि कहाँ कहाँ छिदवा रहे हैं। यहाँ पे छिदा हुआ, यहाँ छिदा, यहाँ छिदा, यहाँ छिदा। जब यहाँ छिदा हुआ देखा तो मुझे तो एक बार में ऐसा लगा कि हो सकता जब कान छिदवा रहा हो बेचारा तो लाइट गोल हो गई हो तो धोखे से इधर छेद दिया, लेकिन आगे देखा वो तो सभी जगह छिदा, वेरी मॉडर्न। तो मॉडर्न कह रहे अपने आप, तो सोचो जरा, संस्कृति की रक्षा करो। आजकल पत्नियां अपने पति का नाम लेती हैं। अरे हमारा रामायण उठा करके देखो, जब राम जी और सीता जी लक्ष्मण जी के साथ वन में गए और वो आदिवासी परिचय पूछ रहे थे सीता जी से कि इन दोनों सुंदर राजकुमारों में तुम्हारे पति कौन हैं, तो सीता जी ने नाम नहीं लिया अपने पति का, राम। क्या कहा? ये वो जो छोटे हैं ना गोरे गोरे से, वो मेरे देवर हैं। इसका मतलब है कि अब तुम स्वयं समझ जाओ तो दूसरे वाले हैं वो मेरे पति होंगे। अरे आज की युवती होती तो कहती, ओ राम कम हियर, ओ राम प्लीज कम हियर, यू मीट माय हस्बैंड राम, राम कम हियर, आई वांट टू टॉक यू मिस्टर राम। ये होती तो ऐसे बोलती। तो हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। संस्कृति है तो हम हैं, तो ये यज्ञ करो, बिल्कुल हवन मत करो, हजारों के बीच में रहो, इंग्लिश सीखो, सब सीखो, लेकिन अपनी संस्कृति को मत भूलो। और शायद इसी संस्कृति की रक्षा के लिए भागवत की कथा हो रही, नहीं तो मेरी समझ में नहीं आता ये 21वीं सदी में भागवत सुनने का समय किसको। और मेरे ख्याल से ये जितने बैठे अपने ऊपर ना ले जाएं, क्योंकि यदि ये ऐसे होते तो इस कथा में आते ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये सब संस्कृति वाले लोग हैं, वरना आजकल किसको फुर्सत है कथा सुनने की। और जो इक्का दुक्का होंगे, हो सकता हमारी कथा से सुधर जाएं।
और ऐसे लोगों को तो मैं गुरु दीक्षा देने के लिए बिल्कुल अभी तैयार हूं, अपने से जाकर के उनके घर तक पहुंच के गुरु दीक्षा देने के लिए तैयार हूं। यदि हमारे देश की संस्कृति की रक्षा होती है, हमारे राष्ट्र की रक्षा होती है, तो ऐसा कार्य तो मैं 24 घंटे करने के लिए तैयार हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो अपनी संस्कृति की रक्षा करो, प्रकृति की रक्षा करो। ये है सच्चे यज्ञ। अतिथि का सत्कार करो। अतिथि देवो भव। गोस्वामी जी कहते हैं ना कि तुलसिया संसार में सबसे मिली ओधाय, और ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। अरे इस देश का संत तो कुत्ते में भी भगवान के दर्शन कर लेता है। संत नामदेव ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके जा रहे हैं, रास्ते में रोटी पकाई, टिक्कड़ पकाई, और ठाकुर जी को जैसे ही भोग लगाने लगे, इतने में एक कुत्ता आया, रोटी उठा करके भागा। कि संत नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लेके भागे जा रहे। बोले रूखी न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। ए विठल, ए ठाकुर, रुक, रूखी न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। रूप अपना क्यों हमसे छुपा रहे? अरे तेरा मेरा एक नूर, फिर भी काहे को हुजूर? तूने शक्ल बना ली है श्वान की, और मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। अरे जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की, और किसी सूझबूझ वाली आंख ने इसकी पहचान की। कौन कहता है उसका पता नहीं, उसे ढूंढने की हद तक कोई ढूंढता नहीं। इसीलिए कहना है, मेरे सांवरे सलोने सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवरे सलोने सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवरे सलोने सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। सांवरे सलोने सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। जय हो। हे राधे। जय हो। लोग पीते हैं, पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं, गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं, पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं, गिरते नहीं। एक जाम में गिरे थे, एक जाम में गिरे थे, कमजर्ब लड़खड़ा के, पीने गए थे, चल के लाए गए उठा के। लेकिन हम वो मैं नहीं पीते, हम कौन सी मैं पीते हैं? लोग पीते हैं, पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं, गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं, पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं, गिरते नहीं। हम तो पीते हैं क्या? हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। बोल बाके बिहारी लाल की जय। ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। जय हो। सत्संग का प्याला, ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। ये सांवरे सलोने सवरिया, तेरा जलवा
राधे। जय हो। आँख वालों ने जा कर के देखा, कान वालों ने जाकर सुना है। आँख वालों ने जाकर के देखा, कान वालों ने जाकर सुना है। तेरा जलवा उसी ने है देखा, तेरा जलवा उसी ने है देखा। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। तेरा जलवा उसी ने देखा, जिनकी आँखों में पर्दा नहीं है। जलवा उसी ने देखा, जिनकी आँखों में पर्दा नहीं है। तेरे सावरे तनों ने सवरिया, तेरा जलवा का पर नहीं है। तेरे सावरे तनों ने सवरिया, तेरा जलवा का पर नहीं है। तेरे सावरे तनों ने सवरिया, तेरा जलवा का पर। श्री राधे। तेरा जय। बोल बाके बिहारी लाल की जय। और अंत में कहना है, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके प्रार्थना करना है, क्योंकि हम फिंगेश्वर धाम में जागरण कर रहे हैं फणिकेश्वर नाथ की कृपा से। तो दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और प्रार्थना करें। आप सबसे कहना चाहती हूं, इस स्थान पे की हुई प्रार्थना निष्फल नहीं जाएगी, लेकिन पूरे सच्चे हृदय के साथ प्रार्थना करेंगे, दोनों हाथों को जोड़ करके और मेरे साथ गा करके। तुझे भजते हैं शाम और सवेरे, मेरे काटो 84 के फेरे। तुझे भजते हैं शाम और सवेरे, मेरे काटो 84 के हे कन्हैया, हे कन्हैया, हे फणिकेश्वर नाथ, यदि हमने सच्चे हृदय से कृष्ण की कथा श्रवण करी हो, सच्चे हृदय से यदि भागवत की कथा श्रवण करी हो, तो एक काम कर देना।
सौंपनी है। ये आयोजन आपको जिनके माध्यम से श्रवण करने के लिए मिला है, भाई अशोक राजपूत जी और शीतल जी, मैं इनसे निवेदन करूंगी कि ये थोड़ा खड़े होए अपने स्थान पर, दोनों खड़े हो जाएं और सबको प्रणाम करें। और एक बात है कि इस आज कार्यक्रम में इस समारोह के विशिष्ट अतिथि जिनका आज जन्मदिन भी है, श्री अशोक बजाज जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भंडार गृह निगम, इनका आगमन इस पंडाल में हुआ है। मुझे ज्ञात हुआ था कि आप अस्वस्थ थे, उसके बाद आपका आगमन हुआ है। इस व्यासपीठ से प्रभु से प्रार्थना करते हुए आपको आशीर्वाद प्रदान करते हो कि सितारों से ऊंचा हो रुतबा तुम्हारा, बनो तुम हर एक जिंदगी का सहारा, कभी जिंदगी में कोई गम ना आए, खुदा दिल जलों की नजर से बचाए और तुमको हमारी उम्र लग जाए। दोनों हाथ ऊपर उठा के ने जन्मदिन की बधाइयां देते हुए गाइए। मेरे सावरे सलोने सावरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सावरे सलोने सावरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सावरे सलोने सावरिया, कहाँ पर नहीं है। मेरे सावरे सलोने सावरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सावरे सलोने सावरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कहिए जय श्री कृष्ण। एक बार फिर कह दीजिए जय श्री कृष्ण। तो यहाँ देवताओं ने भोलेनाथ को मनाया, प्रार्थना की, भोलेनाथ मान गए और पुनः आकर के दक्ष प्रजापति को बकरे की गर्दन लगाई। उस समय दुनिया की सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी हुई। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी हुई दुनिया की। बकरे की गर्दन लगाई दक्ष को और यज्ञ संपन्न कराया। भोलेनाथ परेशान घूमने लगे, दुखी हो गए तो नारद जी ने कहा आप विवाह कर लें, और भोलेनाथ का पुनः विवाह हुआ माता पार्वती जी के साथ। मान गए। बड़ी सुंदर बारात भोलेनाथ की आई, बड़ा सुंदर विवाह हुआ भोलेनाथ का। और पार्वती जी के साथ उनका सुंदर परिवार हुआ। और बड़े अजीब है भोलेनाथ का परिवार, आपस में जिनका बैर है एक दूसरे से, शेर का, मोर का, चूहे का, सर्प का, सब एक दूसरे से आपस में बैर रखते हैं। लेकिन कहते हैं साधुओं की संगत में क्रूर भी शांत हो जाता है। तो ऐसी होती है साधु की संगत। भोलेनाथ का सुंदर विवाह हुआ और उसके बाद उनका परिवार बसा। और कहते हैं भोलेनाथ के बारे में कि पिता चतुरानन। भोलेनाथ के पिता कौन है? ब्रह्मा जी। पिता चतुरानन, आप पंचानन। पिता चतुरानन, आप पंचानन। प्रलय काल में 5 मुख के हो जाया करते हैं। पिता चतुरानन, आप पंचानन।
एक बेटा षडानन। कार्तिकेय जी, हर वंश में एक एक मुख बढ़ता जा रहा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कि पिता चतुरानन, आप पंचानन, एक बेटा षडानन, एक बेटा गजानन, और उस पे भी चैन नहीं पड़ी तो एक चेला पाल लिया दशानन। आप पंचानन और चेला दशानन। गुरुजी पंचानन और चेला दशानन। तो ये मनु महाराज की बेटियों के वंश के बारे में कहा। अब हम मनु के जो 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, 5 मिनट के भीतर हम एक उत्तानपाद के वंश की कथा कहेंगे। थोड़ी सी धैर्यता रखें। उत्तानपाद